अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरसेस। अब देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल। अबाउट ए सेंचुरी एगो, एक सदी पहले है, एट द टाइम ऑफ वेस्ट पास्टर के टाइम, वेस्ट पास्टर के वक्त, जो कि थे 1822 से 1895 तक, एंड रॉबर्ट काउच, जो कि 1843 से 1910 तक थे। The word virus was generally referred to as a poisonous associated with the disease and death. वायरस का जो अल्फाज था वो एक जहर आलूद मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ था और इसकी वजह से बीमारियां और अमवात पैदा होती हैं। द प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरस इज़ इंटायरली डिफरेंट। आज का जो वायरस की तरफ इशारा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। Now viruses are recognized as particle of nucleic acid often with the protein code. आजकल वायरसेस न्यूक्लिक एसिड के ज़रात हैं जिनके इर्द गिर्द प्रोटीन का एक कोड बना होता है। दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स एंड काज मैनी डिजीज़। वो जिंदा जानदारों के अंदर अपनी रेप्लिकेशन मुकम्मल करते हैं, कापियाँ बनाते हैं और उनके अंदर बीमारियाँ पैदा करते हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला ज़ुकाम है, हेपाटाइटिस है, जिगर की बीमारी है, स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे दाने होते हैं, एड्स और एड्स की बीमारी है। In this section, the focus is on the properties of viruses and life cycle of bacterial viruses, also known as bacteriophage. Some disease caused by viruses shall also be discussed in this section. इस सेक्शन के अंदर वो बीमारियां जो वायरस की वजह से पैदा होती है वो भी डिस्कस की जाएंगी। The branch which deal with the study of viruses known as virology. अब वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। द वर्ड वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, विनोम। विनोम से निकला है, मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मवाद। इट कैन बी डिफाइन एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज which contain either RNA or DNA normally encased in proteinaceous coat. अब ये नॉन सेलुलर होता है, मतलब बगैर सेल के बने होते हैं। इन्फेक्शियस एंटिटीज, ऐसा एंटिटीज जो इन्फेक्शन यानी बीमारियाँ पैदा करता है, ये या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है और प्रोटीन के कोड में ये बंद होता है। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, और ये जिंदा जानदारों के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नए जानदार या नए वायरसेस बनाता है। Viruses utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to other cells. अब वायरस जिस सेल में, जिस होस्ट में इंटर होता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी, मतलब उसके राइबोसोम वगैरह को कंट्रोल कर लेता है, डीएनए को कंट्रोल कर देता है और अपनी कापियाँ बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और इन कापियों को दूसरे सेल में क्या करता है, इंटर कर देता है। सम वायरल डिजीज हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज। सदियों से कुछ वायरस की बीमारियों को जाना जा चुका है। In fact, the first infectious disease against which effective method of prevention was developed was viral disease. In अब तरक्कीकत सबसे पहली जो बीमारी जिसके खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई वो एक वायरस की बीमारी थी। इन 1796 एडवर्ड जेनर फर्स्ट वैक्सीनेटेड एन 8-year-old बॉय विद मटेरियल रिमूव फ्रॉम कॉपॉक्स लायन ऑन द हैंड ऑफ मिल्कमेड। 1796 के अंदर एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, उन्होंने सबसे पहले एक 8 साल का बच्चा था उसे इस तरह का मटेरियल लगाया। वो मटेरियल एक मिल्क मेड थी, गवालन थी, एक औरत थी जो गाय का दूध दोहती थी, और उस गाय के जो थन थे वहाँ से वो मटेरियल रिमूव हुआ, और उसने वहाँ से गाय के थन से वो मटेरियल रिमूव किया और उस 8 साल के बच्चे को उसने लगा दिया। आफ्टर 6 weeks, 6 हफ्तों बाद, द बॉय वाज इनोकुलेटेड विद पस फ्राम ए स्मॉल पॉक्स विक्टम। अब एक ऐसे मरीज से जो स्मॉल पॉक्स का शिकार था, वहाँ से पस पीप रिमूव की गई और उस बच्चे को लगा दी गई। बट ही डिड नॉट डेवलप द डिजीज, लेकिन उससे स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। लेटर जनरल यूज मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्राम कॉपॉक्स लायंस। अब उसने ये मटेरियल गाय के थन से वो मटेरियल लेना शुरू किया, लोगों को लगाना, इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड 3%, और 23 बंदूक उसने लगाया। एज द मटेरियल ही यूज वाज obtained फ्राम काउ। अब वो मटेरियल कहाँ से लिया जाता था, काउ से, गाय से, लेटियन। अब लातिनी ज़बान में गाय को वैका कहा जाता है। लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय लेस पास्टर फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज। बाद में ये जो टर्म थी वैक्सीनेशन,
अब वो इंजेक्ट करने के लिए लगाने लगी या इस्तेमाल होने लगी। इन 1884 1884 के अंदर वन ऑफ द पास्चर एसोसिएट, पास्चर के एक साथी थे, एसोसिएट थे, चार्ल्स चैम्बरलैंड, फाउंड दैट द बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सिलीन फिल्टर्स। अब वो जो स्पेशल फिल्टर इस्तेमाल करते थे फिल्ट्रेट करने के लिए, उनमें से एक पोर्सिलीन फिल्टर मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता। वाइल एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज़, अब वो एजेंट जो रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, वो आर डिजीज विच इज़ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बाई बाइट्स ऑफ रैबिट, डॉग्स, फॉक्स, कैट्स, बैट्स, अदर एनिमल्स। एक ऐसी रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बाउले कुत्ते के काटने से, बाउले बैट्स या इस तरह फॉक्स या कैट के काटने से पैदा होते हैं, रेबीज़ कहते हैं। उसका जो एजेंट था मतलब वायरस था, वो कैन पास थ्रू द फिल्टर, उस पोर्सिलिन फिल्टर से गुजर सकता था लेकिन बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता था। As in those days, the word virus was loosely used to describe any toxic substance that caused disease. क्योंकि उन दिनों में वायरस का लफ्ज़ उन जहरीले मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। Those unseen filtratable agents of the disease were described as filtratable viruses. अब उनको filtratable virus कहा जाने लगा। In 1882 1892 के अंदर एवोनिस्की discovered that the agent which caused tobacco mosaic disease was filtratable. उसने कहा कि जो तंबाकू के अंदर बीमारियां पैदा करता है वो एजेंट फिल्ट्रेटेबल है, मतलब उस पोर्सिलिन फिल्टर से गुजर सकता है। ही ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्राम ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड प्लेस्ड इट ऑन हेल्दी लीव्स। प्लेस्ड ऑन हेल्दी लीव्स और टोबैको। अब उसने क्या किया, वो जो यानी तंबाकू का वो इन्फेक्टेड लीव था वहाँ से कुछ फिल्ट्रेट लिए और उनको एक सेहतमंद तंबाकू के पौधे के ऊपर रख दिया। ही ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स। अब उसने बाद में देखा कि वो जो सेहतमंद पौधा था उसके अंदर भी वो बीमारी डेवलप होगी, तो टोबैको मोज़ेक बीमारी डेवलप होगी। आफ्टर दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फिल्ट्रेट पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट वाज सीन इन द विक्टिम ऑफ मैनी डिजीज। बाद में इस तरह के छोटे छोटे जो एजेंट थे उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ थी वहाँ पे देखा गया, इंक्लूडिंग फुट एंड माउथ डिजीज़, हाथ और पाँव की यानी खुर की जो बीमारी थी 1898 में वहाँ पे देखा गया, एंड येलो फीवर और पीले बुखार की बीमारी में भी इस तरह के एजेंट को देखा गया। द फिल्ट्रेटेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935। 1935 के अंदर इनको प्योरीफाई किया गया, उस फिल्ट्रेट से इनको निकाला गया। When Stanley was successfully crystallized the tobacco mosaic virus, जब स्टैनली साइंटिस्ट उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज यानी टुकड़ों की शक्ल में तब्दील कर लिया। केमिकल एनालिसिस ऑफ द पार्टिकल शोड दैट, जब इनकी केमिकल एनालिसिस की, इनके अंदर केमिकल्स को चेक किया कौन से केमिकल मौजूद होते हैं, दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो इस तरह के जो एजेंट थे या वायरस थे उनके अंदर जस्ट न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन मौजूद थी। दिस suggested that the unlike other form viruses are example of chemical composition। इस तरह वायरस के अंदर केमिकल कंपोजिशन देखी है। बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर बीमारियां फैलाता है। वर डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंट बाय ट्वार्ट इन 1915 एंड डी हार्ले 1917। दो साइंटिस्ट थे ट्वार्ट और हार्ले, उन्होंने 1915-1917 में बैक्टीरियोफेज एक वायरस है उसको डिस्कवर किया। ट्वार्ट ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनी समटाइम्स अंडरगो लाइसिस। बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है बाज़ औक़ात इनमें लाइसिस होती है, तोड़फोड़ होती है, डिजॉल्व एंड डिसअपेयर, टूटती और गायब हो जाती हैं। एंड दैट दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन कॉलोनी टू अदर। और इस तरह की जो लाइसिस है एक बैक्टीरिया कॉलोनी से दूसरी में मुंतकिल हो सकती है। इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल फ्राम लाइफ कॉलोनी कैन ट्रांसफर द लैटेक्स फैक्टर। इस तरह की अगर बैक्टीरिया टूटने वाली कॉलोनी में से कोई मटेरियल लिया जाए और दूसरी कॉलोनी में डाला जाए तो वहाँ पे भी ये लाइसिस तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। हाउएवर हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड इट्स लैटिक प्रॉपर्टी। अगर इसको हीट किया जाए तो दूसरे बैक्टीरिया में ये तोड़फोड़ नहीं होती। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन दे कंक्लूडेड दैट लैटिक एजेंट माइट बी वायरस। अब इन मुशाहदात से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो तोड़फोड़ करते हैं यानी बैक्टीरिया के अंदर तबाही मचाते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं, ये वायरस हो सकते हैं। डी हर्ले रीडिस्कवर्ड दिस फेनोमेनन इन 1917। 1917 में इस तरह का उसने मुशाहदा ऑब्जर्व किया। यूज द वर्ड बैक्टीरियोफेज मीनिंग बैक्टीरिया ईटर। और फिर उसने बैक्टीरियोफेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसका मतलब है बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले।